नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ अपनी एक सुंदर सी कहानी के साथ। ये कहानी आज मैं लाई हूँ आपके लिए आदरणीय डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की किताब जादुई चश्मे से। बहुत सुंदर किताब है और कहानियाँ भी बड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। और आपसे फिर से वही विनती कर रही हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कृपया मत भूलिए। मेरे इस प्रयास में अपना सहयोग दीजिए। कहानी का शीर्षक है अजब गजब अजूबे। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान है। तो ज्ञान कैसे आएगा? किताबें पढ़ने से, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। तो पुस्तकों को अपने जीवन में स्थान बनाए रखिए और जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे बटोर लीजिए। ये बहुत सहायक सिद्ध होगा आपकी कामयाबी में। तो चलिए सुंदर सी कहानी शुरू करती हूँ। अजब गजब अजूबे। शर्मा सर अब तक क्लास में नहीं आए थे और बच्चों ने हमेशा की तरह हुड़दंग मचा रखा था। पर सर के क्लास में आते ही शांति छा गई और सभी बच्चों ने खड़े होकर सर का अभिवादन किया। सर ने मुस्कुराते हुए सभी बच्चों को बैठने का इशारा किया और बोले, बच्चों, हमेशा की तरह इस बार भी कल आपकी क्लास में हम लोग क्रिएटिव पीरियड रखेंगे। उसमें हम मज़ेदार ज्ञानवर्धक खेल खेलेंगे जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इतना एंजॉयमेंट वाला पीरियड तो बच्चे तो लाजमी था खुश होने। ये सुनते ही सब बच्चे खुश हो गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे क्योंकि कल की प्लानिंग करने लग गए। तभी आईना बोला, पर सर इस बार हम लोगों को क्या करना होगा? हाँ बताता हूँ। इस बार तुम सब देश विदेश के अजूबे और आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे और कल यहाँ आकर अपने दोस्तों को बताओगे। सभी बच्चे चिल्ला दिए, वाह, मजा आ गया। और गोलू जो गोल मटोल था उसने भी हाथ उठाकर कह दिया, मैं भी लाऊंगा सर। पीयूष बोला, और सर मैं तो बहुत सारी लाऊंगा, मेरे घर पर बहुत सारी किताबें हैं। एक काश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारा एक ही दिमाग है, वरना अगर 11 होते तो तुम लट्टू की तरह क्लास में नाच रहे होते। तो क्या किसी के एक से भी ज्यादा दिमाग होते हैं? शिशिर ने हैरानी से पूछा। हाँ क्यों नहीं, रेशम के कीड़े के पता है पूरे 11 मस्तिष्क होते हैं। वाह, आज तो सच में बड़ी अजीबो गरीब बातें पता चल रही हैं, विमल ने कहा। सभी बच्चों ने खुश होकर आकाश के लिए तालियां बजाई। फिर आई बलदेव की बारी। बलदेव ने कहा, स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप समूहों में से एक है इग। ये अपने क्वार्टर्स बीच के कारण जाना जाता है, जो सिंगिंग सेंट्स कहलाता है। सिंगिंग सेंट्स? कई बच्चों के मुंह से अचानक निकला। हाँ, बलदेव अपनी आंखों को नचाता हुआ बोला, इसकी बालू सफेद रंग की है, जिन्हें छूने पर या फिर उन पर चलने पर संगीत उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, अगर उंगली को रेत पर धीरे धीरे चलाओ तो संगीत की हाई और लो नोट्स की स्वर लहरियां निकलती हैं। सभी बच्चों ने इस अद्भुत जानकारी पर जोरों से तालियां बजाई। विपिन बोला, मैं भी जाऊंगा स्कॉटलैंड। इस पर आयुषी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोली, पर परसों ही तो तू कह रहा था कि तेरा पासपोर्ट नहीं बना। इस पर क्लास में एक जोरदार ठहाका लगा। शर्मा सर बोले, अब चित्रेश आएगी। चित्रेश मुस्कुराती हुई आई और बोली, मैथ्स के पीरियड में हम में से हर बार किसी ना किसी को पसीना आ ही जाता है। कठिन सवाल हल करने के लिए हमें न जाने कितने पहाड़े याद करने पड़ते हैं, या फिर बड़े सवालों के लिए हमें कैलकुलेटर का भी सहारा लेना पड़ता है। हाँ, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? शिबा ने अपने कंधे उचकाते हुए बोला। सुनो तो, जब एक आदमी से पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल 70 महीने और 12 घंटे थी तो वह कितने सेकंड जीवित रहा? और
1710 में जन्मे वेस्ट अफ्रीका के थॉमस फुलर ने 1.5 मिनट में इसका सही जवाब दे दिया था। और जब प्रश्नकर्ता ने उन्हें दूसरा उत्तर बताया तो फुलर ने तुरंत उन्हें सही करते हुए जवाब दिया कि वे लोग लीप ईयर तो जोड़ना ही भूल गए हैं। एक बच्चे ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं होंगी, स्कूल की लाइब्रेरी की किताबें महीने भर जो घर में रखता है। ये सुनकर सारी कक्षा बहुत जोरों से हंसने लगी। शर्मा सर भी हंस दिए और बोले, मुझे तुम सबका उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब आज मैं तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दे रहा, ताकि तुम सब आराम से कल मजेदार और अद्भुत बातों का पिटारा लेकर आओ। शर्मा सर, आप तो बेस्ट टीचर हैं, श्यामली ने भोलेपन से कहा। सभी बच्चों के साथ शर्मा सर भी मुस्कुरा दिए। फिर क्या था, छुट्टी के बाद सब बच्चों के मानो पंख लग गए। सभी क्लास में सबके साथ सबसे बढ़िया जानकारी शेयर करना चाहते थे। दूसरे दिन सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। शर्मा सर भी सबको खुश देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। सुबह की प्रार्थना के बाद पहले पीरियड में जैसे ही शर्मा सर आए, सबने उन्हें रोज की तरह गुड मॉर्निंग की। सर हंसते हुए बोले, आज की गुड मॉर्निंग तो बड़े जोश से भरी हुई है, तो फिर तैयार हो ना सब। नितिन बोला, हाँ सबसे पहले मैं बोलूंगा सर। सुमिता की महीन आवाज आई, नहीं मैं, मेरा नाम आ से शुरू होता है। आकाश बोला, इसलिए पहले मैं। उफ, यह सुनकर शर्मा सर ने बनावटी गुस्सा किया, जब सभी को बोलना है तो क्या पहले और क्या बाद में, मैं सबको रोल नंबर के हिसाब से बुलवाऊंगा। आकाश हंसते हुए बोला, वाह, तो मैं आ गया। इस बार आकाश के साथ साथ सभी हंसने लगे। आकाश सर के पास खड़ा हुआ और श्यामली की तरफ देखकर जुबान चिढ़ाने लगा। श्यामली गुस्से से बोली, तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे तुम बेकार ही नाराज हो रही हो, मैं तो तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। पता है, तिब्बत में मेहमानों का स्वागत और सम्मान जीभ निकाल कर ही किया जाता है। यह सुनते ही पूरी कक्षा के बच्चे जोरों से हंस पड़े और श्यामली ने भी फिर आकाश को जीभ दिखा दी। शिशिर बोला, ये अजीब बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चक्कर खा गया। वाह, कहते हुए शर्मा सर ने ताली बजा दी। चित्रेश ने सर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, और सबसे बड़ी बात कि फुलर पूरी जिंदगी अनपढ़ थे, क्योंकि वो अमेरिका में एक गुलाम थे। सभी बच्चों के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर चित्रेश बोली, इसी तरह सिसिली में रहने वाले एक चरवाहे के बेटे वीटो मंगीमेल ने 19वीं सदी में एक आश्चर्यजनक कारनामा किया। उसने 1 मिनट से भी कम समय में 37,96,416 का क्यूब रूट 156 बता दिया, और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। पल भर के लिए क्लास में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से क्लासरूम गूंज उठा। अब आई दिव्या की बारी। सर का अभिवादन करने के बाद वो बोली, 18 साल की नताशा डेमकिना के पास एक्सरे आईज थी। एक्सरे आईज? वंदना आश्चर्य से चीखी, एक्सरे आईज? और शर्मा सर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हाँ, वो जब सिर्फ 10 साल की थी तो उसने अपनी माँ के साथ साथ घर के और सदस्यों की भी अंदरूनी अंगों को देखा था। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने उस डॉक्टर को देखते ही बता दिया कि उनके पेट में अल्सर है। डॉक्टर ये सुनते ही हैरत में पड़ गए और फिर 2004 में बीबीसी ने एक टेलीविजन शो के जरिए एक कार्यक्रम किया, जिसमें 4 लोग उसके सामने लाए गए और उससे उन चारों की बीमारियां पूछी गई। नताशा के चारों अंदाजे बिल्कुल सही निकले। देखिए कितनी अचरज वाली बात है। पहले की किडनी फेल थी, दूसरे की रीढ़ की हड्डी में खराबी थी, तीसरे का कंधा चोटिल था और चौथे की तिल्ली में सर्जिकल निशान था।
आज भी उसके घर के आगे मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है और वो किसी से एक भी पैसा नहीं लेती और सबको मुफ्त देखती है। वाह वाह कहते हुए शर्मा सर ने जोरों की तालियां बजाई और सारी क्लास को गहरे आश्चर्य में देखकर सर बोले, अब आज का आखिरी कैंडिडेट है दक्ष। दक्ष सीधे चलता हुआ गया और बोला, अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? अभिलाष धीरे से बोला, सर ये हमें साइंस पढ़ाने आ गया क्या? ओ जल्दी बताओ, दक्ष ने तेज आवाज में कहा। सब जानते हैं सर, आइजैक न्यूटन ने की थी, अभिलाष ने उत्तर दिया। हाँ बिल्कुल सही, पर एक जगह है जहां पर ये नियम काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या पानी ऊपर की तरफ चला जाता है? नवीन हंसता हुआ बोला। हाँ, पानी भी ऊपर की तरफ चला जाता है, गाड़ियां भी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने गहरी सांस भरी और कहा कि इटली में रोक्का दी पापा नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। ड्राइवर चढ़ाई पर न्यूट्रल गियर लगा लेते हैं और बस आराम से ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर ये कहावत काम नहीं करती कि जो वस्तु ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। ये सुनकर सभी बच्चे जोरों से हंस पड़े। शर्मा सर ने कहा, ऐसी आश्चर्यजनक अजूबे और अचंभित कर देने वाली घटनाओं के बारे में तो सुनकर आज मजा ही आ गया। मनोज ने कहा, हाँ सर, मैं तो ये सभी बातें अपनी कॉलोनी के दोस्तों को भी बताऊंगा और सर हम लोग फिर से ऐसी क्लास करेंगे। सर ने मनोज के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा जरूर करेंगे। सभी बच्चे एक दूसरे से उन घटनाओं पर फिर से चर्चा करने लगे। तभी घंटी बज गई और शर्मा सर हंसते हुए क्लास से बाहर चले गए। कितनी सुंदर चीजें और कितना सुंदर पीरियड, ज्ञान के साथ ज्ञान और मजे के साथ मजे। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हफ्ते में मुझे लगता है कक्षा में ऐसा पीरियड अवश्य होना चाहिए। और ये पहला कर्तव्य है शिक्षकों का कि वो अपने बच्चों को ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ जोड़ें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और एक कर्तव्य ये माँ बाप का भी बनता है कि वो घर में भी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए ताकि बच्चा अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे जीवन मूल्यों के साथ जुड़े और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। पुस्तकों से बड़ा कोई धन नहीं, और ये सच है। कामयाबी की पहली सीढ़ी भी पुस्तकें हैं और आखिरी भी। तो इनसे अपना नाता बनाए रखिए, पुस्तकों के साथ जुड़े रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। आशा करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अगली कहानी सुनने मेरे इस चैनल पर अवश्य आएंगे। मुझे भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, धन्यवाद, शब्बा खैर।